अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मैथ्स की क्लास में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले भी हम मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर हमारा मनी से रिलेटेड है तो इसमें भी हमारा मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है और किस तरह से रुपीज़ एंड पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए वो सीखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 8.6 और इसमें कहा गया है मल्टीप्लाई एंड फिल इन द बॉक्सेस। मल्टीप्लाई कीजिए और इन बॉक्सेस को फिल कीजिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, 50 को 8 से कर देना, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर हमारा आएगा वो यहाँ लिख देना है, जैसे कि हमने अभी किया है। देखिए 15 इस तरह से ऊपर लिखेंगे, 8 नीचे लिखेंगे और इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो यहाँ लिख देंगे। और अगर हमें 15 का टेबल याद है तो 15 8 120, इस तरह से भी हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को टेबल याद नहीं है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 15 8 120 हमारा आंसर आया है। अगला देखें, 72 रुपीज़ 72 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर 72 रुपीज़ को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रुपीज़ हमारा आ जाएगा। यहाँ हम इस तरह से कर लेंगे। आपको रफ़ कॉपी लेकर बैठना है, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से भी कर लेंगे आंसर, वरना डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 14 का 4, कैरी यहाँ आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, 7 7 49 एंड 1 50। तो ये क्या हो गया हमारा 504। कितना आंसर आ गया हमारा, रुपीज़ 504। नेक्स्ट है हमारा सी। अब दोनों ये रुपीज़ थे, लास्ट सी में है हमारा पैसे। 24 पैसे मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 24 पैसे को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 6 का टेबल 4 तक पढ़ना है हमें। 6 4 24, 24 का यहाँ 4 हम लिख लेंगे, कैरी जाएगा हमारा यहाँ 2, 6 2 12 एंड 2 यहाँ आ जाएगा हमारा 14, यानी कितने पैसे हो गया हमारा, ये 144 पैसे। डी 18 पैसे मल्टीप्लाई बाय 5। अब 18 का टेबल अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। 18 5 90। ठीक है, जैसे कि मुझे याद है मैंने फ़ौरन बोल दिया 18 5 90। और अगर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 40, 40 का 0 कैरी जाएगा यहाँ पर 4, 5 1 5 and 4 9। देखिए 90 ही आया। अगर आप डायरेक्ट टेबल पे पढ़ेंगे तब भी 90 आएगा, तो 90 पैसे। ठीक है, ई में देखेंगे 25 पैसे मल्टीप्लाई बाय 9। 9 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे। 9 5 45, 45 का यहाँ 5 आ जाएगा, कैरी जाएगा यहाँ 4 एंड 9 2 18 एंड 4 हमारा हो जाएगा 22, क्योंकि 18 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। यहाँ हम 22 लिख देंगे। टोटल हमारा कितना हो गया, 225 पैसे। ठीक है, एफ देखते हैं, 85 पैसे मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसी तरह से करना है हमें। 7 5 35, 35 का 5 आ जाएगा, कैरी यहाँ आ जाएगा 3, 7 8 56 एंड 3 59, यानी 595 पैसे। यहाँ क्या आ जाएगा, पैसे। और इसको आप काट दीजिए, ये एक्स्ट्रा बॉक्स मिसप्रिंट हो गया है, इसे आप कट कर दीजिए क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। जी, अब जी में आपको दिया गया है कि सीधा सीधा आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है, आपको 6 का टेबल पढ़ना है 5 तक। 6 5 30, 30 का 0, 3 कैरी में जाएगा एंड 6 4 24 एंड 3 27, 27 का यह 7 आ जाएगा, कैरी जाएगा हमारा 2। 6 का टेबल 5 तक पढ़ना है, पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट लगा देना है। 6 5 30 एंड 2 32, कैरी यहाँ आ जाएगा 3 एंड 6 2 12 एंड 2 12 एंड 3 यहाँ आ जाएगा हमारा 15।
ठीक है, 15 और यहाँ रुपीज़ लिखा हुआ है, इसके नीचे हमें रुपीज़ लिख देना है। रुपीज़ 152.70 यानी 152 रुपये 70 पैसे। नेक्स्ट है हमारा 4 का टेबल 5 तक आपको पढ़ना है। 4 5 20 और 2 कैरी में आ जाएगा। 4 7 28 एंड 2 30, 30 का 0 कैरी आएगा यहाँ 3 और 4 8 32 पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट लगाएंगे। 4 8 32 एंड 3 35, 35 का 5 यहाँ आ जाएगा, कैरी जाएगा 3 एंड 4 3 12 एंड 3 यहाँ हो जाएगा हमारा 15 और ये रुपीज़ के प्लेस पर रुपीज़। इस तरह से हमें ये सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आई, इसको भी ऐसे ही करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं मैंने, ये आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक्सरसाइज 8.7 वो आपको कॉपी में करनी होगी, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर ऑन सेल इन अ शॉप। ये जो आर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक दुकान में बिक रही हैं यानी बेची जा रही हैं। आर ऑन सेल, एक सेल में लगी हुई हैं एक शॉप पर, एक दुकान पर। शॉप मीन्स दुकान। जैसे गुड़िया की कीमत क्या है, ये डॉल है, इसकी क्या कीमत है, ₹75.40 यानी 75 रुपये 40 पैसे। और बॉटल की क्या कीमत है, ₹40.75 यानी कि 40 रुपये 75 पैसे। बैट है हमारा ₹75.50 यानी 75 रुपये 50 पैसे। बॉल है ₹12 यानी 12 रुपये। बैग है ये स्कूल बैग ₹215.50 यानी 215 रुपये 50 पैसे। और यहाँ पर पेन दिया हुआ है ₹9.50 यानी 9 रुपये 50 पैसे का, जिसे आप 9.5 रुपये भी कह सकते हैं। रुपीज़ बुक है हमारी 45.75 यानी 45 रुपये 75 पैसे की, जिसे हम 46 रुपये भी कह सकते हैं। यानी ये 1.25, 1.5, ये 1.25, इस तरह से भी हम इनको बोल सकते हैं। तो हमें सेल में ये आइटम दिए हुए हैं और ये कहा गया है कि यूजिंग द अबव प्राइस, ये जो ऊपर प्राइस दिए हुए हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। इन सम्स को हमें सॉल्व करना है। क्या, अ डॉल एंड 1 पेन। अगर एक डॉल और एक पेन ख़रीदा जाए तो कितनी कीमत हमें अदा करनी होगी। डॉल की कीमत है हमारी ₹75.40 और पेन की कीमत है हमारी ₹9.50। तो इन दोनों के प्राइस को अगर हमें मिलाना पड़े तो कितने हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको रफ़ कॉपी अपने पास लेकर बैठना है, जिसमें आप इसको सॉल्व कर सकें और उसका आंसर यहाँ लिख सकें। क्योंकि ये बुक वर्क है तो बुक में ही होगा, आपकी कॉपी में नहीं होगा। इस तरह से आपको एक रफ़ कॉपी लेकर बैठना है अपने पास, ताकि आप इसको काम को सॉल्व करके इसको लिख सकें। जैसे डॉल की कीमत हमारी क्या है, ₹75.40 और पेन है हमारा ₹9.50। अब दोनों की कीमत मिलाकर हमें उस बॉक्स में लिखना है जो हमें बुक में दिया हुआ है। तो इसको प्लस कर लेंगे, 549, 9514 एंड 718। तो हमारे कितनी कीमत हो गई है हमारी, ₹84.90 यानी कि 84 रुपये 90 पैसे हमें टोटल देने पड़ेंगे अगर हम दोनों चीज़ें ख़रीदते हैं। तो यहाँ हम कितना लिखना पड़ेगा, दोनों की कीमत मिलाकर ₹84.90। इस तरह से। अब देखिए इसमें कहा गया है, नंबर बी पर है, अ थर्मोस एंड 1 बॉल। अब इसमें थर्मोस की कीमत तो दी नहीं हुई है, शायद पीछे एक क्वेश्चन में थर्मोस की कीमत थी, तो उसमें से हम देख लेते हैं। तो पीछे जो थर्मोस एक क्वेश्चन में थर्मोस की जो कीमत दी गई है वो है 140.75। ये थर्मोस की कीमत दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है। और बॉल की यहाँ पर आपको दिखाई गई है 12 रुपीज़। तो दोनों को मिलाकर कितने पैसे हो जाएंगे, ये हमें लिख लेना है। तो यहाँ हमें साफ नज़र आ रहा है, अगर हम 140 में 12 रुपीज़ को प्लस करते हैं तो ये हमारे कितने हो जाएंगे। ऐसे ही आपको प्लस कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रफ़ कॉपी में आपको प्लस कर लेना है। तो
बहुत इजी है। 140 यानी कि 140 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो 152 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ₹152.75, यानी दोनों चीज़ें मिलाकर हमारी इतने की हो गई हैं। नंबर सी है स्कूल बैग एंड 1 पेन। स्कूल बैग आपको नज़र आ रहा है, पेन की कीमत नज़र आ रही है, दोनों की कीमत मिलाइए, जोड़िए और यहाँ पर इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस करके यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारी कितनी कीमत आ जाएगी, ₹225.00, यानी कि 225 रुपये यहाँ इसकी कीमत आ गई है। अब बुक एंड 1 बेड, बुक की कीमत 45.75 एंड बेड की कीमत है ₹75.50। तो यहाँ हमें इसको लिख देना है ₹121.25, दोनों की कीमत मिलाकर ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, विच इज़ कॉस्टलियर एंड बाय हाउ मच। इनमें से कौन सा ज़्यादा कॉस्टलियर यानी महंगा है और कितना महंगा है, ये और हमें बताना है। अब देखिए ये भी लंबा हो गया है क्वेश्चन, तो यहाँ हम इसको रफ कॉपी में पहले सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे अ बैट और अ बॉल। अब इसमें से कौन सा कॉस्टलियर है, कौन सा महंगा है, बैट महंगा है या बॉल। आपको दोनों में से कीमत दोनों की नज़र आ रही है, जाहिर सी बात है बैट महंगा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बैट। कितना महंगा है ये हमें माइनस करने के बाद ही पता चल पाएगा कि 75.50 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो कितना महंगा हुआ, 63.50 रुपीज़। ठीक है, ₹63.50, यानी इतना महंगा है ये बॉल से। बॉल की कीमत 12 रुपये है और बैट की कीमत 75 रुपये। तो हमें ये बताना है कि बैट जो है इतना यानी 63.50 महंगा है बॉल से। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ डॉल और अ स्कूल बैग। अब इसमें से डॉल महंगी है या स्कूल बैग महंगा है, आपको इजीली नज़र आ रहा है कि जाहिर सी बात है 75 और 215 यही महंगा है, स्कूल बैग ही महंगा है। तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख लेंगे क्या महंगा है, स्कूल बैग। तो जाहिर सी बात है यहाँ हम लिखेंगे स्कूल बैग। और कितना महंगा है ये माइनस करने के बाद पता चलेगा। तो जब आप माइनस कर लेंगे इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। इसको माइनस ज़रूर करके देखेंगे, ₹140.10 इतना महंगा है, यानी कि 140 रुपये 10 पैसे महंगा है बैग डॉल से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुक और बैट, कि बुक महंगी है या बैट महंगा है। जाहिर सी बात है बुक 45 की है, बैट 75 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा अगेन बैट। बैट महंगा है और वो कितना महंगा है उसको भी आपको निकालना है माइनस करके। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जो है 29.75, यानी कि 29 रुपये 75 पैसे महंगा है बैट बुक से। थर्मोस और अ पेन, थर्मोस महंगा है या फिर पेन। देखिए थर्मोस की कीमत क्या थी, 140.75, 140 रुपये 75 पैसे, और पेन की कीमत है 9 रुपये 50 पैसे। तो दोनों में से कौन सा महंगा हुआ, ये महंगा हुआ हमारा थर्मोस। थर्मोस लिख लेंगे। और कितना महंगा है ये जब आप माइनस कर लेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा 131.25, ये आंसर आ जाएगा जब आप इसको माइनस करके निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, नंबर 3 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ। अब इनका कॉस्ट हमें फाइंड करना है, जितनी भी कीमत है वो निकालनी है। 3 डॉल्स एंड अ पेन, 3 डॉल्स यानी 3 अगर डॉल ख़रीदी जाए और 1 पेन ख़रीदा जाए तो कितना आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई वाला आ गया, यानी यहाँ आपका प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ मल्टीप्लाई, जो कि आप पीछे सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इसको 3 डॉल्स को कीजिए मल्टीप्लाई और फिर उसमें पेन की कीमत को प्लस कीजिए, फिर हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर इसका क्या आ जाएगा, ₹235.70, यानी 235 रुपये 70 पैसे टोटल इसका अमाउंट आ जाएगा पेन का और 3 डॉल्स का मिलाकर।
बी है 2 थर्मोस एंड अ बुक। थर्मोस की कीमत आपको ऊपर लिखवा दी है मैंने 140.75। तो 2 थर्मोस अगर आप ख़रीदेंगे और एक बुक ख़रीदेंगे तो कितने का हो जाएगा, इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा वो लिखना है ₹387 यानी 87.25 यानी 387 रुपये 25 पैसे ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर है 3 बॉल्स एंड अ बैट। 3 बॉल्स और एक बैट की कीमत आपको बतानी है कि वो कितनी हो जाएगी। वो हो जाएगी ₹111.50 यानी 111 रुपये 50 पैसे कीमत हो जाएगी। लास्ट है हमारा 3 थर्मोस एंड अ डॉल। 3 थर्मोस की कीमत मिलाकर और एक डॉल की कीमत मिलाकर कितना अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 497.65 यानी कि 497 रुपये 65 पैसे ये टोटल हमारा अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको बुक में कर लेना है, लेकिन रफ़ कॉपी में ज़रूर सॉल्यूशन करना है, क्योंकि विदाउट सॉल्यूशन ये आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले कॉपी में रफ़ में सॉल्व करके देखना है, फिर उसके बाद में यहाँ इसका आंसर लिख देना है। तो आज ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।